मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। अक्सर मैं देखता हूं मेरा वाला आंकड़ा, हमारे में इतनी गिरावट आ गई, उतनी गिरावट आ गई, आपके टाइम में इतना होता था, मेरे टाइम में इतना होता था। जिंदा लोग आंकड़े नहीं होते हैं, उसको आप आर्काइव में नहीं भेज सकते हैं कि फलाना मर गया, आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं होता है, घर का चिराग बुझता है। सर, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। ये संसद तो भारत की है, पक्ष और विपक्ष दोनों भारत के हैं। भारत का पक्ष तो इंटरनेशनल फोरम पर रखा, गुडविल मिशन में तमाम सदस्य गए, भारत का पक्ष रखा। आपको सरकार का पक्ष रखना चाहिए था। आपके समक्ष प्रश्न था, जो सरकार से प्रश्न थे, भारत माता से नहीं थे, भारत वर्ष से नहीं था, भारतीय सेना से नहीं थी। ये एक जो चीज होती है। और सर, मैंने लिखा, कई बार लिखा, इस सदन में भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूं, गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन। कोई भी सरकार चाहे उनकी रही हो या आज आपकी है, आप राष्ट्र के पर्याय नहीं हैं। हम कल खेल में हो या ना हो, हम में से बहुत लोग नहीं रहेंगे, सरकार भी बदल जाएगी, पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन यह देश तो भाई रहेगा। इसकी मिट्टी अद्भुत है, यह जिंदा रहेगा। तो देश रहने दीजिए, सरकार अपनी बात करे। और एक बात तो मैं और कहूंगा, क्या ही कहूं, नेहरू लाइफ वेस्ट हैं इस सरकार के लिए। वो जो हवाई जहाज में जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि अगर जहाज डूबने के क्रम में लाइफ वेस्ट को ऐसे फूकिए, फुला लीजिए ताकि पानी में उतरने में, नेहरू बार बार आ जाते हैं। मतलब मैंने तो पिछले सदन में, उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है, थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। और एक और चीज कहूं, हम लोग बचपन में एक डायमंड पॉकेट बुक्स में चाचा चौधरी पढ़ते थे। हाँ, तो ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं, उनमें मुझको चाचा चौधरी के सारे नेगेटिव गुण दिखते हैं। उनको एक चौधराहट सवार हो गई है। अब खड़गे साहब कल कह रहे थे मेरा स्पीच खत्म होते होते 30वीं बार बोल देगा, अखबार में छपने से पहले 30वीं बार बोल गया वो व्यक्ति। और अभी कोई गारंटी नहीं है, मैं बैठूंगा बाहर जाऊंगा, सुना कि 32 बार बोल चुके हैं अब तक। सर, मैं इसलिए कह रहा हूं इसका प्रतिकार सूत्रों के हवाले से ना हो कि सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने दखल नहीं दिया। सूत्र नहीं, ये सूत्र आजकल बहुत उत्पाती हो गए, खबरें सीधे नहीं आती हैं, सूत्रों के माध्यम से आती हैं। सर, पुलवामा हुआ, उसका दर्द, उसका सबक कितना सीखा नहीं सीखा, ये पहलगाम ने बता दिया। सर, अब समय आ गया है, एक बार पूरा सदन, आज ही नहीं, आज से पूर्व की सारी घटनाओं से लेके पहलगाम तक लोगों को कहे हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम इतिहास से सबक नहीं लेते। माफीनामा आवश्यक है, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, किसी दल को नहीं, सबके लिए कह रहा हूं, सदन की ओर से यह माफीनामा जाना है। जान चली जाती है। सर, मैं क्या कहूं, खुफिया एजेंसी को कोई कहता है जानकारी थी तो उस इशारे पर इरादे क्या बने, किस प्रकार की कोशिश हुई, हम आज तक क्लूलेस हैं। आज तक क्लूलेस है। और एक और मैं चीज कह करके आगे बढ़ूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा महज नारा नहीं, एक नैतिक कर्तव्य और एक जिम्मेवारी है, सिर्फ स्लोगनियरिंग नहीं है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दे को स्लोगनियरिंग का विषय बना दिया। सर, जब पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला,
उस हमले के बाद एक ट्विटर हैंडल लिखता है, उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। सर, लोग तो गवाए, हमने अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद। मकसद में कामयाब हो गए थे वो लगभग, क्योंकि उस बुलेट में बारूद के साथ नफरत की बारूद भी थी। लेकिन भला हो इस मिट्टी का, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का, उसने बारूद के साथ आए नफरत के उस संदेश को नकार के रख दिया। कहीं वो नहीं हुआ जिसकी उनको उम्मीद थी, बल्कि बाद में इस बात पे आता, बल्कि भारतवर्ष ने एक संदेश दिया। जब सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी ब्रीफिंग के लिए आती थी, हम सब का गर्व से सीना फूल जाता था। वो मेरा हिंदुस्तान है, मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए। ये हिंदुस्तान, ये उस्मान, लैंड ऑफ नौशेरा, इसका मजहब पूछ करके इसकी देशभक्ति पर शक करना देश को कमजोर करना। प्लीज लेट मी स्पीक। आज मैं किसी दल के दायरे से नहीं बोल रहा हूं, लेट मी स्पीक। मैं सर मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि यह बहस, अक्सर मैं देखता हूं मेरा वाला आंकड़ा, हमारे में इतनी गिरावट आ गई, उतनी गिरावट आ गई, आपके टाइम में इतना होता था, मेरे टाइम में इतना होता था। जिंदा लोग आंकड़े नहीं होते हैं, उसको आप आर्काइव में नहीं भेज सकते हैं कि फलाना मर गया, आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं होता है। घर का चिराग बुझता है, बूढ़े माता पिता को खोने के बाद भी वैक्यूम रहता है। हम कभी मुआवजे, श्रद्धांजलि, पुष्प के आगे कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये वैक्यूम, ये कैसे ये वॉइड फिल इन होगा। मैं एक चीज कहना चाहता था महोदय, सच तो यह है कि जवाबदेही तय नहीं होती है। मैं अक्सर देखता हूं, मैंने अपने नेता से भी पूछा, कुछ पार्थिव शरीर बिहार भी आ रहे थे, हमने पूछा, मैं नहीं था, सर क्या होता है, पार्थिव शरीर पे जाते हैं, फूल बरसाते हैं, रीद लगता है एक सर, कई कैमरे होते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी के वैक्यूम को हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई कैमरा उस वैक्यूम को नहीं भर पाता है। वैसे कैमरे का इजाद नहीं हुआ है सर। हम इस नजरिए से क्यों नहीं सोच सकते। कल मैं थोड़ा तारतम्य मेरा टूट रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था सर कि अगले दिन बिजनेस एज यूजुअल हो जाना ठीक नहीं। आज हुआ, कल बिसरा दिए, बिजनेस एज यूजुअल। राजनीति के लिए हमेशा वक्त है। अरे हम आप आतंक पे, सेना के शौर्य पे राजनीति करके क्या करेंगे। हमारे पास राजनीति के लिए लोकोन्मुख मुद्दे हैं, उस पर बात होगी। कभी आप चुने जाओगे, कभी आप नहीं चुने जाओगे, कभी ये चुने जाएंगे, कभी नहीं चुने जाएंगे। लेकिन सेना का मान और शौर्य एक ऐसी चीज है। हमारे एनएसए साहब ने कहा, एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। सर ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। पूंछ राजौरी के लोग कांच से भी गए बीते हैं। मुझसे ज्यादा पूंछ राजौरी को आप जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब, कितने लोग हमने गवा दिए। उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, प्रिय कांच तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, जिनको खो दिया उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। सर ये आपके माध्यम से मैं रख रहा हूं, मुझे जवाब नहीं चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक शेर है बड़ा मशहूर, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। ये किनके लिए है? जिनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि भारत के लिए प्रेम है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा, चूंकि कल की प्रोसीडिंग मैंने लोकसभा की भी देखी, मुझे दुख हुआ कि इस पीड़ा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सेना के शौर्य को पूरा सदन सलाम कर चुका है, लेकिन जो विसंगतियां सेना ने इंगित की समय समय पर, जिसमें पॉलिटिकल डिसीजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसको रेटोरिकल अंदाज से
रेटोरिक से कवर नहीं किया जा सकता है। कम क्लीन, कम स्ट्रेट, वी आर विथ यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सो आई प्रपोज फ्रॉम दिस हाउस a resolution, finally a resolution. This house unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. Jai Hind, sir. Thank you, Manoj ji.